कम इन। डैडी, कहाँ चले गए थे आप? हमारी चिंता हमेशा के लिए दूर हो गई बेटी। अब तुम इसकी कोई फिक्र मत करो। मैंने इसका पूरा इंतजाम करवा दिया है। इंतजाम? हाँ, मैंने एक अनाथालय में लाख रुपए की डोनेशन दे दी है। वहां इसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी और फिर तुम जब चाहो इसे मिल भी सकोगी। बस कीजिए डैडी, बस कीजिए। मेरे जीते जी आप मेरे बेटे को अनाथ बनाना चाहते हैं? लेकिन ज्योति, जरा ठंडे दिल से सोचो, ये हमारे साथ घर में तो नहीं रह सकता। और मैं भी, क्योंकि इसके बगैर तो मैं भी नहीं रह सकती। ज्योति, तुम कुछ समझती क्यों नहीं? प्लीज डैडी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, बल्कि अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, मैं आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, इस शहर को छोड़कर चली जाऊंगी, मगर इसे अपने से दूर नहीं होने दूंगी, दूर नहीं होने दूंगी। और जब दुनिया वाले, मेरे यार दोस्त, रिश्तेदार पूछेंगे कि ज्योति कहां गई, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तुम मुझे पागल बना के छोड़ोगी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। I am going crazy. हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये किसी के पाप या गुनाह की निशानी नहीं, इसे किसी की हवस में नहीं, मेरे प्यार ने जन्म दिया है। ये मेरे प्यार का वो फूल है जो मेरी कोख में खिला और मेरी गोद में महका। मैं पूछती हूं तुमसे, तुम समाज के ठेकेदारों से, कि एक फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाते वक्त उसके मालिक का नाम पूछा है तुमने? बोलो। नहीं? तो फिर एक औरत के प्यार के इस फूल के पाप का नाम क्यों पूछ रहे हो? नहीं मानती मैं ऐसे समाज को जो एक औरत को मजबूर कर देता है उसी के जिगर के टुकड़े को लावारिस छोड़ने पर। भगवान की इस देन को नफरत से देखकर तुम एक मां का नहीं, भगवान का भी अपमान कर रहे हो। ये क्यों जरूरी है कि औलाद अपने बाप के नाम से ही पहचानी जाए, मां के नाम से क्यों नहीं? उस मां के नाम से जो अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखकर मौत की दहलीज पर उसे जन्म देती है। लगाकर जान की बाजी जन्म देती है मर्दों को, मगर मर्दों के हाथों किस कदर बर्बाद है औरत। कोई भी और आजादी नहीं दुनिया में औरत को, फकत आंसू बहाने के लिए आजाद है औरत, मगर अब सोच देगी अपनी आंखों का हर एक आंसू, निशा हर एक गम का अपने दिल से ये मिटा देगी। इसे अबला, इसे कमजोर मत समझो जहां वालों, ये अंगारों पे चलकर भी तुम्हें जीकर दिखा देगी। नया है दौर ये, इस दौर के मर्दों जरा सुन लो, सितम का सामना करने को अब तैयार है औरत। जो देखोगे मोहब्बत से तो ये फूलों की डाली है, मगर नफरत से देखोगे तो एक तलवार है औरत। वैजयंती, कमाल कर दिया तुमने, क्या गजब के आंसू बहाए हैं, छुट्टी कर दी। अबे ओ बाकेलाल, जिस दिन मैं छुट्टी करूंगी ना, तेरी नाटक कंपनी बंद हो जाएगी। मेरा मतलब है कि अबे फिर चापलूसी, जब भी पगार देने का वक्त आता है ना साला, तो यूं ही ड्रामा करना शुरू कर देता है। जा जल्दी से मेरा पगार का लिफाफा लेके आ, मेरे को शॉपिंग करने को जाना है। अबे जाना, जा कहीं का साला। वैजयंती, बस ऐसे ही लोगों को रुलाते रहना, शॉपिंग क्या पूरी दुकान खरीद दूंगा मैं।
वैजंती, वैजंती, तुमसे एक बहुत बड़ा सेठ मिलना चाहता है। सेठ? हाँ। यहाँ पर्दा गिरता है, वहाँ सेठ खड़े हो जाते हैं। बुलाओ सेठ को। बहुत अच्छा। अरे यार यहाँ दबाना यार। आइए, आइए सेठ जी। वैजंती, सेठ जी। आओ सेठ। बोलो। हाँ, आज शाम का खाना कहाँ खा रही हूँ, शाम को क्या कर रही हूँ, ये छोड़कर और कुछ पूछना है तो बोलो। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तालियों की गूंज अभी तक मेरे कानों में सुनाई दे रही है सेठ। वो तो मैं फिल्म लाइन में नहीं हूँ, नहीं तो तुम्हारी ये रेखा वेखा है ना, इन सब की छुट्टी कर देती मैं। अच्छा खैर, काम की बात करो। देखिए, जितनी अच्छी एक्टिंग आप स्टेज पे कर सकती हैं, अगर वैसी ही आप अपनी असली जिंदगी में कर सकें तो मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। अच्छा मौका पकड़ ले। मैं समझी नहीं सेठ। आइए बेटी, ये है वैजयंती। हेलो। एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस। और वैजयंती, ये है ज्योति, मेरी बेटी। और ये है इसका बेटा। और सेठ, काम क्या है, अब उनका रोल तो बताओ, और टेंशन हो रही है। आज से दुनिया की नजरों में तुम इस बच्चे की माँ हो और मेरी इकलौती बेटी की विधवा सहेली। एक्सक्यूज मी। मेरे लाल, मेरे छोटे से लाल, ये कर दे निहाल। वैसे तो मैंने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है, तुम्हें कभी किसी मजबूरी और मोहताजगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम लड़की हो, अकेली। ओ, नहीं मुन्ना। मिस्टर सूरज, किसी भी घोड़े के साथ चेतक का नाम लगाने से वो चेतक नहीं बन जाता। क्यों खामखा चेतक का नाम बदनाम कर रहे हो? तेरी चर्बी मैं निकालता हूं। चल।
सूरज तुमने अच्छा नहीं किया। राहू दे साहेब। ये ले, पैसे साहेब ले। ये काय करते साहेब? बाकी रख ले। इतने पैसे दे गया साहेब। चल चल, तुझे बताओ तेरा बाप कौन है। चल 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 मेरे साथ। देख देख, ये है तेरा बाप। देख, तेरा बाप है ये। देख, देखा, टांग टूट जाने के बावजूद उसने अपने चाहने वालों की उम्मीदें नहीं तोड़ी। फेफड़े फट जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और तू, लानत है तुझ पर, लानत। थोड़ी सी सख्ती क्या की, जमीन पे लेट गया। हाँ, ठीक है, आज के बाद मैं तुझे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं।